नमस्ते बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करें क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक से इंग्लिश की चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो बच्चों, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हम लोग को थोड़ा कुछ पढ़ लेना चाहिए बिफोर यू रीड। यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। आपको पता होना चाहिए कि एक डॉग और एक वुल्फ दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। और ये दोनों मतलब एक दूसरे को कैसे जानते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मतलब सेम प्रजाति के भी हो सकते मान सकते। यू मे ऑल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टैम्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो आप देख सकते हैं कि सेंचुरीज ओवर द सेंचुरीज ह्यूमन बींग्स है वो डोमेस्टिकेट और टैम करते मतलब पालते पोसते और डोमेस्टिकेट करते वाइल्ड एनिमल्स को। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकेम अ टेम एनिमल। तो कैसे एक डॉग जो है एक पालने वाला पशु बना। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर की शुभारंभ करते हैं। तो चलिए बच्चों, तो ये जो पिक्चर है ये भी बहुत अच्छी है। डॉग्स वे वंस Dog were once their own master and lived the way wolves do, in freedom, until a dog was warned who was ill pleased with his way of life. He was sick and tired of wandering about himself. तो डॉग्स जो थे वो वह वंस देयर ओन मास्टर, वो खुद के मालिक खुद थे। एंड लिव द वे वुल्फ्स टू, और जैसे वुल्फ्स जंगल में रहते थे वैसे ही डॉग्स भी रहते थे। क्योंकि आपको पता होगा कि सर्कस जो होता है, सर्कस में आप देखेंगे शेर चीता हाथी सब हो सकता है मगर वुल्फ्स नहीं हो सकता है। क्योंकि वुल्फ्स जो होता है ना बच्चों, वो मतलब बहुत ज़्यादा वो किसी के अंदर नहीं रह सकता, वो बहुत आन शान वाला, जिसको नहीं बोलते खुद का मालिक खुद है, वैसे होते हैं वुल्फ्स। तो वैसे डॉग्स एक समय रहा करते थे जैसे वुल्फ्स रहते थे। इन फ्रीडम अंटिल अ डॉग वॉज बर्न हु वॉज इल प्लीज्ड विद द वे ऑफ हिज लाइफ। तो एक कुत्ता पैदा हुआ जो कि इल प्लीज था। इल प्लीज का मतलब ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग, मतलब नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं था उस जिस तरह से वो अपना जीवन जीता था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वेंडिंग अबाउट हिज, वो बहुत ही बीमार था और हमेशा यानी कि टायर्ड रहता था, ये वेंडिंग अबाउट अपने बारे में सोच सोच के, लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वे स्ट्रोंगर देन ही। तो उससे वो हमेशा ना मतलब क्या मतलब बहुत इसको क्या कहा जाए, एकदम खुश नहीं रहता था, अपनी लाइफ से बहुत सैड रहता था कि कैसे मैं जी रहा हूँ, मुझे खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। और जो अगर खाना मिलता भी है जो मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब जो उससे स्ट्रॉन्गर जो डॉग्स रहते हैं जो कुत्ते रहते हैं वो उसे भगा देते हैं। ही टॉट it over and decided the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth, and he set out to find such master। तो उसने सोचा और डिसाइड किया कि सबसे अच्छा और ये दर बदर खाना खोजने से, ऐसे डरते रहने से अच्छा है कि मैं एक ऐसा मालिक ढूंढ लूँ जिससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस दुनिया में कोई नहीं होगा और मैं उसका सर्वेंट बन जाता हूँ, ताकि उसे भी खाना मिले और मुझे भी वन। और एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, तो वो मास्टर खोजने के लिए निकल गया। मास्टर मतलब मालिक खोजने के लिए अपना निकल गया। ही वॉकड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, a big wolf who was as stronger as he was a fierce। तो बच्चों वो घूमता गया एंड ही मेट अ किन्समैन, उसने एक किन्समैन से मिला। किन्समैन बच्चों क्या होता है, फॉर रिलेटिव, मतलब एक रिलेटिव से मिला। किन्समैन मतलब पहले के ज़माने में किन्समैन वर्ड का यूज़ होता था जिसका मतलब होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब बच्चों हिंदी में मतलब रिलेटिव वही मतलब अपने क्या तो बोलते हैं उसको, अरे रिश्तेदार से मिला। तो अ बिग वुल्फ हु वाज स्ट्रॉन्ग एज अ फियर्स, एक बहुत बड़े से भेड़िए से मिला जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बहुत ज़्यादा ही डरावना था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। डॉग जो था उसने वुल्फ जो था उसने डॉग से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ मी। तो डॉग ने जवाब दिया मैं किसी को देखने जा रहा हूँ जो मेरे साथ काम करेगा। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ। तो उस डॉग ने वुल्फ से पूछा क्या तुम मेरे मालिक बनोगे।
आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सेल्फ, मैं देख सकता हूँ, क्यों नहीं। एंड दिस एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों ने साथ चलना शुरू कर दिया। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and kept deeper in the forest. तो जय चलते गए और एक ही ऑल ऑफ सडन, मतलब एक समय में, मतलब वुल्फ ने क्या किया, अपनी नोज को ऊपर किया, स्निफ्ड, गुर्राया और क्विकली बुशेस के पीछे जाकर, मतलब क्रेप, बहुत अंदर जंगल के चल गया। द डॉग वाज मच सरप्राइज, डॉग जो कुत्ता था वो बहुत ज्यादा ही सरप्राइज था कि ये क्या हुआ। व्हाट इज कम ओवर यू मास्टर, उसने पूछा क्या हो गया मास्टर। ही आस्क्ड व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो, तो उसने पूछा आपको इतना किसने डरा दिया। कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो जो वुल्फ था उसने बोला तुम वहां पे एक बियर, बियर मतलब भालू को नहीं देख सकते हो क्या, वो आएगा और हम दोनों को खा जाएगा। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम। तो बियर ज्यादा स्ट्रांग था वुल्फ से, तो जो डॉग था उसने भी सोचा पार्टी चेंज कर लेते हैं। तो उसने क्या किया, सर्विस विथ वुल्फ, उसने सोचा कि अब मैं सर्विस दूंगा वुड ये बियर को। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, उसने उस भेड़िए को छोड़ दिया और बोला क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, भालू से पूछा। जो भालू था वो एग्री हो गया टू हिज रियलिटी। एक मिनट बच्चों, हाँ, तो जो भेड़िया था, जो वुल्फ था, वो मतलब एग्री हो गया टू हिज रेडली एंड सेड, वो तुरंत एग्री कर गया और बोला लेट अस गो, चलो चलते एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, और उन्होंने गायों को देखा। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन ईट बोथ ईट आवर फिल, तो हम लोग अपना हिस्सा, मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों बैठ के अलग आधा आधा हिस्सा करके खा लेंगे उस गाय के मांस को। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही उसने वो लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्हें ना एक टेरिबल, बहुत ही भयानक आवाज दे स्टॉप कर दिया। द काउज वे मोर्निंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, जो गाय थी वो मतलब इधर उधर दौड़ रही थी डर के मारे। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम द behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest, जैसे कि उस भालू ने देखा पेड़ के पीछे से, भालू भी दुम दबाकर भाग गया जंगल के अंदर बहुत अंदर चल गया। क्यों, ये पिक्चर में ऐसे दिख रहा होगा आपको। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर सेड ही टू द डॉग, उसने कुत्ते से बोला कि मैं यहाँ पे क्यों आया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट, उसने कहा ये लायन है जो कि इस जंगल को पे राज करता है और इस पार्ट सब पे भी, पार्ट्स मतलब इन जंगल के हिस्सों पर भी। द लायन हु इज ही, डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। तो कुत्ते ने पूछा कि लायन कौन है ये। तो डोंट यू नो, जो बियर ने जवाब दिया क्या तुम नहीं जानते हो, ये ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, ये सबसे खूंखार जानवर, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जानवर है पूरे पृथ्वी पर। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो उसने कहा मैं तुम्हें गुड बाय कहता हूँ भालू, अब मैं जाता हूँ क्योंकि मुझे उस मास्टर की तलाश है जो अर्थ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, और कुत्ते ने लायन से पूछा क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे। The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. जो कुत्ता था वो लायन के साथ रहने लग गया और उसे बहुत समय तक सर्व किया मतलब बहुत समय तक उसके साथ काम किया। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, उसकी बहुत अच्छा जीवन चल रहा था और उसे किसी चीज़ के लिए कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, लायन से ज़्यादा इस पूरे फॉरेस्ट में कोई स्ट्रॉन्गर नहीं होता है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे, मतलब
किसी के पास इतना साहस नहीं था जो कुत्ते को कोई कुछ कह दे या फिर उसे मतलब कहीं पे भी मारने की कोशिश करे। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट ran amid bare cliffs when all of a sudden the lion stopped। एक दिन दोनों साथ साथ जा रहे थे एक क्लिफ से। क्लिफ क्या होता है? एक स्टीप हाई रॉक, बहुत ही मतलब एक लंबा सा रॉक जो होता है, जो मेनली सी के एजेस, समुद्र के तट पे आप लंबा लंबा पत्थर देखते होंगे जो पहाड़ जैसा लगता है, तो उसी को क्लिफ कहते हैं। तो वो एक दिन एक क्लिफ पे चल रहे थे, तब एक ही बार में लायन रुक गया। वो लायन वहीं पे रुक जाता है। ही हैव अ ग्रेट रॉड एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ with such a force that the hole formed there। तो ही गेव अ ग्रेट रॉ, उसने बहुत, जो लायन था वो बहुत तेज गुड़ाया एंड स्ट्रक द ग्राउंड है, और मतलब बहुत गुस्से से ही मतलब वो मतलब ग्राउंड पे मारने लग गया विथ हिज पॉ, अपने पंजों से, विथ सच अ फोर्स दैट द होल्ड फॉर्म डे, और वहीं पे इतना यानी कि ताकत के साथ मारा कि वहीं पे एक होल बन गया। देन ही बेगन टू बैक अवे वेरी क्विकली, और बहुत जल्दी ही वो वहां से भागने लग गया। व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? तो डॉग ने पूछा शेर से, लायन से, कि क्या हुआ मास्टर, कुछ गलत है क्या? तो आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड। तो लायन ने कहा कि मुझे यहाँ पे महक आ रही है कि कोई आदमी आ रहा है। वी हैड बेटर रन फॉर इट एंड वी विल बी इन ट्रबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने कहा, शेर ने, कि हम लोग बहुत ज़्यादा ही ट्रबल पे अगर फंस जाएंगे अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागे तो ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ। तो उसने कहा गुड बाय शेर को, और कहा मुझे ऐसा मास्टर चाहिए जो कि अर्थ में सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगेस्ट हो। तो कुत्ते ने फिर से अपनी पार्टी बदल ली, और इसी के साथ साथ वो एनिमल मतलब वो जो है शेर को छोड़ देता है, और इसी के साथ साथ वो मतलब आदमियों के पास चल जाता, मैन के पास, अपना मतलब मास्टर बनने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं नाइन्थ पैरा। नाइन्थ तक तो हम लोग पढ़ लिया। टेंथ पैरा। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली। तो समय के साथ मतलब डॉग ने भी कितनी सारी पार्टियां चेंज की, और डॉग है लास्टली मैन के पास चल जाता, और बहुत ही फेथफुली, फेथफुली मतलब विश्वासजनक था डॉग, और वो बहुत लंबे समय तक, बहुत लंबे समय तक ह्यूमंस को सर्व किया। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और वो अपने ही सब मतलब मैन का ही, जिस जो इंसान कुत्ते को पालता है वो उसी का लॉयल होता है, और वो कोई और मास्टर के पास नहीं जाता है, और उसी के वही उसके लिए सब कुछ हो जाता है। तो बच्चों इसी के साथ साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और जो इसकी एक्सरसाइजेज है वो मैं अपलोड कर दूँगी अगर मुझे टाइम मिलेगी तो। और थैंक यू फॉर